जायंट पानीपुरी हाउस। हस्तिनापुर में भरत और विराट नाम के दो भाई रहते थे। दोनों को पानीपुरी बनाना बहुत अच्छे से आता था, इसलिए दोनों पानीपुरी का बिजनेस करते थे। बिजनेस ठीक से नहीं होता था, फिर भी दोनों भाई अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते थे। एक दिन विराट की पत्नी मीनू अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, ये पानीपुरी बिजनेस छोड़कर कोई और काम करते हैं। दूसरा काम? हम तो सिर्फ यह पानीपुरी बनाना ही जानते हैं। अगर यह काम छोड़ दिया तो हम कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे? अब क्या हर दिन बिरयानी खाकर जी रहे हैं? नहीं ना? ऐसा नहीं, हम हर दिन पेट भर के खाना तो खा रहे हैं, भूखा तो नहीं मर रहे हैं ना। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए अच्छे कपड़े खरीदने पड़ेंगे, अच्छी पढ़ाई देनी पड़ेगी, और भी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, वो सब तो ठीक है, मुझे भी बिजनेस के बारे में चिंता होती रहती है, लेकिन मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। बड़े भैया जो कहे वही हम करेंगे। अरे वही तो, आप दोनों एक ही बिजनेस करोगे तो मुनाफा कैसे होगा जी? इस तरह दोनों बातें करते हैं। फिर दोनों गांव के सरपंच के पास जाकर पानीपुरी का व्यापार करने की परमिशन केवल उन दोनों को ही देना है कहकर उन्हें पैसे देने की बात करते हैं। इसलिए मीनू अपने गहने विराट को देती है। वो ले जाकर दुकान में गिरवी रखकर पैसे लाकर मीनू को देता है। मीनू, एक बार भैया को बता देता हूँ ताकि वो दूसरा कुछ व्यापार देख ले। आपके भैया को बताना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें कभी भी आगे बढ़ते देख नहीं सकेंगे, इसलिए अभी छोड़ दो। कल को अगर भैया को सब कुछ पता चलेगा तो उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी। अभी बता देंगे तो उन्हें खुशी होगी। कोई जरूरत नहीं, पैसे लेकर सरपंच के पास जाते हैं। वे दोनों पैसे लेकर सरपंच के पास जाने के लिए निकलते हैं। विराट को पता है अपना भाई कितना अच्छा है, एक बार बता देगा तो वह मना नहीं करेगा, लेकिन अपनी पत्नी मीनू के बातों को मानकर वो स्वार्थी हो गया था। रास्ते में उसे अपना भाई मिलता है, लेकिन दोनों अनदेखा करके चले जाते हैं। इससे भरत चिंता करते हुए घर लौट आता है। तब उसकी पत्नी श्यामला कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिंता कर रहे हो? रास्ते में विराट और मीनू मिले थे, लेकिन दोनों मुझे अनदेखा करके चले गए। हाँ, मैंने भी देखा, दोनों बहुत बदल गए हैं। ना हमसे ठीक से बात करते हैं, ना मिलने आते हैं। इस तरह से चिंता करते रहते हैं। विराट अपनी पत्नी के साथ सरपंच के पास जाता है। उस गांव में उसके अलावा और कोई यह बिजनेस ना करे इसकी परमिशन ना देने के लिए कहकर सरपंच को वो पैसे देते हैं। सरपंच इसके लिए मानकर पैसा लेता है और सारे गांव में अनाउंसमेंट करा देता है। ये सुनकर श्यामला कहती है, क्यों जी, सुना आपके भाई ने क्या किया? हाँ सुना, छोटा भाई कहकर मैंने इसकी इतनी मदद की, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया। ठीक है श्यामला, जाने दो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले ये सोचिए, क्योंकि इस गांव में तो पानीपुरी का बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मैं भी यह सोच रहा हूँ, अपने पास पड़ा सारा माल खराब हो जाएगा, क्या करूँ, कैसे बेचूं? भरत ऐसा सोचने लगता है। इतने में उसका बेटा एक किताब लेकर आता है। पापा, ये देखिए, मेरे किताब में जायंट मैंगो का पाठ है। क्या सच में जायंट मैंगो होता है? नहीं बेटा, यह सिर्फ एक पाठ है। उसने अपने व्यापार की वृद्धि के लिए ऐसा किया था। इस तरह कहते कहते भरत को एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही अपनी पत्नी श्यामला से कहता है, भगवान की कृपा से हम अपना पानीपुरी का व्यापार फिर से शुरू करेंगे। कैसे? भरत अपना आइडिया श्यामला को बताता है। श्यामला मान जाती है। फिर वे लोग उस गांव के आने के रास्ते पर अपनी खेत के पास जाते हैं। वहां एक बड़ा खड्डा निकालकर लकड़ियों को डालते हुए एक बड़ा सा पानीपुरी हाउस बनाते हैं। वहां बैठने के लिए सारी तरह की सुविधाएं करते हैं। पानीपुरी हाउस नाम से बोर्ड लगाकर माइक में लोगों को कहते रहते हैं, आइए 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 साहब, अब तक कहीं नहीं देखा ऐसा अद्भुत जायंट पानीपुरी हाउस आप सबके लिए यहाँ बनवाया है। यहाँ आइए, उल्लास से भरे गाने सुने,
और ठंडे ठंडे वातावरण में गरम गरम पानी पूरी खाइए और मजे ले, एंजॉय करें। इस तरह भरत अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जायंट पानीपुरी हाउस का व्यापार शुरू करता है। वहाँ एक बड़ा सड़क होने के कारण सारे लोग पानीपुरी हाउस में आते रहते हैं। इससे भरत बहुत खुश रहता है। जायंट पानीपुरी हाउस देखने के लिए सारे लोग आते ही रहते हैं। गांव की पानीपुरी के पास कोई नहीं जाता, इसलिए विराट का सारा माल वैसे के वैसा ही रहता है। अपने स्वार्थ के लिए बड़े भाई को धोखा दिया था, यह सोचकर विराट अपनी गलती पर चिंता करने लगता है। नीति: कभी भी हम दूसरों को धोखा करेंगे तो हम खुद भी धोखे में आ सकते हैं। अगर इस बात का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे किस्मत से हम जीवन में सफल होंगे। सब्जी वाली की सफलता। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मनोज नाम का आदमी अपने पत्नी विशाखा के साथ रहता था। वो जो कोई काम करता था उसमें वो सफल नहीं होता था। मनोज के काम ना करने से हमेशा ही पति पत्नी में झगड़ा होता था। एक दिन विशाखा उसे कहती है, अगर आज तुमने काम नहीं किया और मुझे पैसे लाकर नहीं दिए तो मैं तुम्हें इस घर में आने नहीं दूंगी। बेचारा मनोज बाहर निकलकर काम ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता और कहे मुताबिक उसकी पत्नी उस रात घर में आने ही नहीं देती। वो घर से निकलकर एक सब्जी मार्केट में जाता है और वहां पर काम ढूंढता है। उसे एक दुकान पर सब्जियां बेचने का काम मिलता है। वो ठेले पर रोज सब्जियां लेकर बाहर जाता है। एक दिन जब वो सब्जियां बेचने गांव में घूम रहा था तो एक औरत उसे कहती है, अरे ओ भाई साहब, तुम्हारी सब्जियां फ्रेश नहीं रहती और दाम भी बहुत रहता है, क्यों ऐसी सब्जियां बेचते हो? फिर धीरे धीरे लोग मनोज के ठेले से सब्जियां लेने बंद कर देते हैं। ऐसे ही वो घर आता है और विशाखा से कहता है, आज तो एक भी सब्जी नहीं बिकी और अगर मैं ये सब्जियां उस दुकान वाले को वापस करूंगा तो वो भी नहीं लेगा। इस बात को विशाखा थोड़ी सोचती है और कहती है, सुनो जी, हमारे घर के पीछे के आंगन में क्यों ना हम ये ताजी ताजी सब्जियां उगाए और उसे बेचे। अरे वाह, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। विशाखा और मनोज अपने ही घर के पीछे वाले आंगन में सब्जियों के अलग अलग बीज लगाते हैं और किसी भी केमिकल का यूज ना करते हुए ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं। कुछ दिनों में ही सारी सब्जियां अच्छे से परिपक्व होती है और बेचने लायक बनती है। सवेरे सवेरे मनोज सारी सब्जियां तोड़कर उन्हें अपने ठेले पर सजाता है और बेचने के लिए गांव में घूमने लगता है। मनोज के ठेले की ताजा ताजा सब्जियां देखकर काफी औरतें उसके ठेले पर भीड़ करती है और सब्जियां लेने लगती है। एक महिला कहती है, अरे वाह भाई, आज तो तुम्हारे पास बहुत ही फ्रेश सब्जियां हैं। जी हाँ दीदी, ये सब्जियां तो बिना केमिकल की है। आज से रोज आपको ऐसी ताजी सब्जियां मिलेगी। अच्छा, तो ये ऑर्गेनिक है। बड़े बड़े शहरों में इन सब्जियों की बहुत डिमांड रहती है। उस महिला की बातें सुनकर मनोज सोचता है कि क्यों न सब्जियां और ज्यादा उगाई जाए, जिससे उन सब्जियों को शहर में भी बेचा जा सके। दूसरे दिन जब सब्जियां बेचता रहता है तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, अरे भाई सुनो, क्या तुम ही मनोज हो? जी हाँ, कहिए क्या बात है? मुझे पता चला है कि आप ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हो और वो भी बहुत कम दाम में। दरअसल मेरा शहर में एक ऑर्गेनिक सब्जियों का शॉप है जहां पर तुम्हारे ऑर्गेनिक सब्जियों की बहुत जरूरत है। क्या तुम मुझे अपनी सब्जियां बेचोगे? जी हाँ, बताइए आपको कितनी सब्जियां चाहिए? ऐसा कहकर मनोज और उस आदमी की बातें तय हो जाती है और मनोज उसे गांव से शहर में ऑर्गेनिक सब्जियां बेचने लगता है। ऐसा करते करते मनोज का सब्जियों का कारोबार बहुत बढ़ जाता है और उसका बहुत नाम होता है।